नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में। जी हां दोस्तों, वैल्यू पुटिंग मेथड। मेरे दोस्तों, आप सभी ने बहुत बार ऐसे सवाल को देखा होगा जिसमें हम कुछ वैल्यू को पुट करके चुटकियों में सवाल को हल करते हैं, मगर 100 में 5 ही सवाल में ऐसा मेथड पुट करके हम बना पाते हैं, बाकी के 4-5 सवाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि मैं जिस तरीके को आज आपको बताऊंगा, आप अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर मेथड को सीख लें तो मेरे बच्चों मैक्सिमम 80% ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपके बिल्कुल वैल्यू पुट करके आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी। तो आइए दोस्तों, चलिए पहले कुछ बेसिक मैं आपको समझा दूं। दोस्तों, सबसे पहले तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल का जो टेबल है वो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जबान की नोक पर। उसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरी जो बात है, जो दो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखनी है। मेरे बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा मिले तो ज्यादातर प्रयास करिएगा कि एंगल का मान हमें 45 डिग्री पुट करना है। आ गई बात समझ में? इसमें आप 0 भी पुट कर सकते हैं, 90 भी पुट कर सकते हैं मेरे बच्चों, मगर मैक्सिमम सवाल में आपको 45 डिग्री एंगल को पुट करना ही होगा। आ गई बात समझ में? कहा जब साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में सवाल दिया रहे। उसके बाद मेरे बच्चों, अगर मिक्स रहे, मिक्स कहने का मतलब है एक ही सवाल में आपको साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ सेक थीटा या कोसेक थीटा या टेन थीटा या कॉट थीटा, यानी इन सभी मिक्सचर आपको सवाल में रहे। मान लीजिए एक सवाल में साइन थीटा के साथ टेन थीटा दे दिया या कॉस के साथ कोसेक या सेक मिलाकर दे दिया है, तो वैसे सवालों में मेरे बच्चों आप याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री ही पुट करना है। यानी मिक्स अगर रहेगा तो आपको 45 डिग्री पुट करना है, साइन कॉस रहेगा तो आप 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 90 भी पुट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बात आज के इस वीडियो की कि कैसे सवालों में आपको कौन सा एंगल भूल के भी पुट नहीं करना है। ये याद रखो मेरे बच्चों, आपका बस ये सारा का सारा सवाल बन जाएगा। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में कॉट थीटा और कोसेक थीटा दिया रहेगा तो वहां पर आपको 0 डिग्री कभी भी पुट नहीं करना है मेरे बच्चों। आई बात समझ में? कभी भी पुट नहीं करना है। इसके बाद जब भी एक ही क्वेश्चन में आपको टेन थीटा या सेक थीटा दिया रहे तो वहां पर आपको 90 डिग्री कभी भी पुट नहीं करना है। इसका वजह क्या है दोस्तों? तो जिन बच्चों को टेबल याद है वो मेरी बात को समझ चुके होंगे कि टेन 90 का मान अनंत होता है, अनडिफाइंड होता है। सेक थीटा का भी देखिए मेरे बच्चों वही होता है, अनडिफाइंड होता है। कोसेक थीटा में अनडिफाइंड होता है 0 डिग्री में, तो याद रखिएगा। और कॉट थीटा में 0 डिग्री में क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो जब ये डिफाइंड ही नहीं है इनकी वैल्यू, तो आप ये इन सब सवालों में अगर 0 डिग्री 90 डिग्री पुट करेंगे तो कैसे बना पाएंगे मेरे बच्चों? तो वैल्यू पुटिंग मेथड के लिए दो चीजें ज्यादा जरूरी है। एक तो आपको टेबल बिल्कुल जबान की नोक पर याद होना चाहिए, और बाकी ये 4 चीज याद रखिए, 1 2 3 4, कहां हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है और कहां पर कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है। बस मेरे बच्चों, हो गया कंसेप्ट क्लियर। आइए मैं आपको जादू की तरह उड़ा के दिखाऊंगा 10 से 12 क्वेश्चन आज इसी एक ही वीडियो में। तो आइए अब मैं कुछ क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है विथ ऑप्शन। देखिए कहा गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताएं। अब मेरे बच्चों, अगर आप इसे थॉरली प्रोसेस वाइज बनाने जाओगे तो बहुत सारे बच्चों को सुबह से शाम हो जाएगी, मगर सही आंसर नहीं आएगा। तो मेरे बच्चों करना क्या है? तो कुछ जादुई तरीका, तो यहीं पर यह तरीका काम आएगा, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखो मेरे बच्चों, जो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के पहले जो तरीका बताया कि कैसे पकड़ेंगे कि कहां हमें क्या एंगल बिठाना है, उसे देखिए।
देखिए मेरे बच्चों, मैंने कहा ना कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, तो जीरो तो भूल के भी मत बिठाना मेरे बच्चों, क्योंकि कोसेक जीरो का मान और कॉट जीरो का मान अनडिफाइंड होता है। तो मेरे बच्चों तो 10 में आ जाएगा, मगर इसमें नहीं आएगा, तो नहीं करना है हमें। तो यानी तब हमारे पास क्या बचा भैया, 45 डिग्री का मेथड बचा। और जनरली हम लोग 30 और 60 डिग्री को पुट नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस में पुट करते हैं, जहां कहीं काम नहीं बने वहां आप 30 या 60 डिग्री ले सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा उसे अवॉइड करने का। आपको काम करना है 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री से ही ज्यादातर सवालों में। तो आइए हम यहां पर 45 डिग्री पुट करते हैं। तो 1 प्लस कॉट 45 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, 10 45 1, तो कॉट 45 भी 1 ही होता है। कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। तो चलिए हमने वैल्यू पुट कर दिया। मान याद होना चाहिए मेरे बच्चों, मान याद रहेगा तो सवाल एकदम उड़ाकर आप बना सकते हैं। cos 45 भी 1/√2 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। देखिए 112 माइनस √2 और ये हो गया 112 प्लस √2। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2। तो देखिए आपका आंसर चुटकियों में आ गया भैया, कितना आ गया, 2। आई बात समझ में? तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आई समझ में बात? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। तो देखिए बच्चों, ये तो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें पता है 1/sec यानी cos होता है और 1/cosec यानी sin होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आंसर आपका यहाँ 1 आ जाएगा। मगर बच्चों अगर वैल्यू पुट करें, अगर मान लीजिए दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो देखो सेक है यानी कि कॉस है, कोसेक है यानी कि साइन है। तो आप कौन सा एंगल चाहेंगे दोस्तों पुट करना यहाँ। तो मैंने बताया ना, साइन हो, कॉस हो या कोसेक सेक हो, तो आप 45 डिग्री को प्रीफर करिए। तो बच्चों मेरे 1/sec 45 का मान क्या होता है, √2। √2 का स्क्वायर करो तो 2 हो गया। 1/cosec 45 का मान क्या होता है, √2, वो स्क्वायर कर दो तो 1/2 हो गया। तो 1/2 हाफ हाफ यानी 1। तो देखिए आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दिमाग काम ना करे तो आप बिल्कुल वैल्यू पुट मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा दोस्तों, लेवल हाई होता जाएगा। CHSL SSC CGL का भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, तो देखना ना भूले बच्चों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मेरे बच्चों, स्क्रीन पर बिल्कुल क्वेश्चन गरम गरम तैयार है। फिर से वही देखिए, मिक्स है ना, साइन है, कॉस है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, टेन है, सब है। तो मैंने क्या बताया, जब मिक्स रहे तो 45 डिग्री लीजिए। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। कोसेक 45 √2, साइन 45 1/√2। देखिए तड़ातड़ मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूं और इसे बनाते जा रहा हूं। टेन 45 कॉट 45 दोनों 1 होते हैं। तो अब मेरे बच्चों इसे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2, रूट गुना होगा तो 2 में से 1 गए, 1/√2 इंटू 2। अब मेरे बच्चों बताओ, 2√2 मिलकर 1 2 को तो काट ही सकते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। आंसर हो गया 1। देखिए कितनी चुटकियों में हमने इसे सॉल्व कर दिया मेरे बच्चों। देखिए और ऐसे सवाल को अगर आप बाई प्रोसेस बनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, अगली NTPC CBT 2 आ जाएगी, मगर आपको ये सॉल्व होने में समय लग जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आप ट्रिग्नोमेट्री में इसे तो आपको बार बार ये पूछा ही जाता है। खिलौना सवाल है मेरे बच्चों। क्या है ये? देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आ गया होगा, तो आइए मैं आपको अच्छे से और डिटेल में समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो जब साइन और उसका उल्टा रहे तो मेरे बच्चों कुछ मत करो, आप आसानी से 90 डिग्री वैल्यू ले लो, क्योंकि 2 हमें लाना है। तो कब लाएंगे, अगर मैं साइन 90 लिख दूं और इसे मैं कोसेक 90 लिख दूं, तो मेरे बच्चों साइन 90 का मान 1 होता है, कोसेक 90 का भी मान क्या होता है मेरे बच्चों, 1 ही होगा ना। तो देखिए यहां पर तो इक्वल टू 2 आ गया, यानी सेट हो गया, यानी ए का मान 90 डिग्री है। अब यहां भी बैठा दो मेरे बच्चों, क्या होगा, साइन 91 कोसेक 91, ये स्क्वायर रहे तो स्क्वायर भी कर दो तो 2 ही आएगा ना, तो आंसर हो गया 2। अब मेरे बच्चों स्टॉप, भागिएगा मत। यहां देखिए, अगर ये पावर में मैं 1187 कर दूं, यहां भी मैं पावर में 1187 कर दूं, कुछ भी कर दूं, एक का पावर आप 1 लाख ले लीजिए मेरे बच्चों, तो एक ही ना होगा। और यहां भी 1 का पावर 1 लाख ले लो तो एक ही होगा, तो 1 और 1 मिलाकर 2 होगा। तो ट्रिक क्या बनती है, जब भी साइन और कोसेक के रूप में इस तरीके से सवाल दे तो यहाँ जो वैल्यू 2 दी गई है वही 2 इसका आंसर हो जाता है। अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में बच्चों? आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कितना हल्का होने लगा है। टेन और कॉट है मेरे बच्चों, कुछ मत करो, 45 डिग्री बैठा दो, तभी ना 2 आएगा। टेन 45 1, कॉट 45 1 बराबर 2। तो आपसे पूछा गया साइन ए का मान, तो साइन ए की जगह 45 लिया, तो साइन 45 वैल्यू आ गई 1/√2। तो देखो 2-2 सेकंड नहीं लगेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है बहुत ही मजेदार, इसमें तो डायरेक्ट एंगल ए का ही मान पूछ दिया है। तो सॉल्व करके बनाने की झंझट छोड़ो, सिंपल सी एक चीज है मेरे बच्चों, इसे ऐसे समझिए कि अगर ये बराबर 4 है तो ए का मान क्या होगा। तो पहले जो 30 डिग्री दिया उसे ही पुट कर दो, क्योंकि ऐसे सवाल में ये 30 और 60 वाला ही आंसर ज्यादातर होता है। तो साइन 30 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, 1/2। कॉस 30 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, √3/2। यहां भी कर दो 1/2, यहाँ 1 - √3/2। कंजुगेट है मेरे बच्चों, सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर 1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + √3, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 + 2 - अब अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 - √3 + 2 + √3, और नीचे क्या होगा a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4 में से 3 गए 1, यानी नीचे खत्म। तो क्या बचा, √3 कट गया, 2 2 4। तो बोलिए भैया किसमें सेटिस्फाई हो गया, 4 यानी आ रहा है। कब आ रहा है, जब आपने ए की वैल्यू 30 डिग्री ली। तो आंसर आपका 30 डिग्री हो गया। आप इसे एक नजरिया देख लीजिए, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा मेरे बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में। देखिए दोस्तों क्या है, इसमें कहा गया इसका मान बताएं। अब मान बताएं भैया, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए होंगे। तो मेरे बच्चों इसका ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं, 1 2 3 और 0 है, 1 2 3 और 0 है। तो मेरे बच्चों कुछ मत सोचना ऐसे सवाल में। बहुत लोग इसके अलजेब्रा के तरीके से भी बनाते हैं, क्यूब का स्क्वायर करके या स्क्वायर का क्यूब करके, वैसे भी आप कर सकते हैं, मगर उतना भी हमें समय नहीं देना है एग्जाम में। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे साइन और कॉस के साथ में और स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मूला में, सिंपल सी चीज है भाई, मेरे 0 ले लो या 90 ले लो। तो देखो अगर मैं 0 लेता हूं तो साइन 0 0 होता है, तो कॉस 0 1 हो जाता है 3, और ये देखो साइन 0 यानी 0 हो जाएगा, यानी भी पोर्शन 0, तो आ जाएगा 1। अगर आपको मेरे बच्चों ए की जगह में 90 डिग्री लेना है तो भी आप इसे देखो कर सकते हो। अगर मैं 90 डिग्री लेकर बनाऊं तो देखो तब क्या आ जाएगा, साइन 91, तो कॉस 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माने कुछ भी कर लो मेरे बच्चों, इसका आंसर आपका हमेशा एक ही आएगा। ये देखिए मैंने ये आपको 0 डिग्री पुट करके भी बनाना बता दिया, 90 भी ले लिया, तो ये इजी हो जाते हैं दोस्तों सवाल। अगर आप 45 लोगे तो 1/√2 आएगा मेरे बच्चों, पावर 6 करो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है मैं आसान सी चीजें तरीके से सॉल्व करूं। आइए क्वेश्चन और देखिए, ये बहुत ही हल्का सवाल है। साइन 2a बराबर cos 3a हो तो a का मान बताएं। मेरे बच्चों हमेशा कंजुगेट याद रखना कि देखिए साइन का जो मान है एंगल का, वो मान कब होता है मेरे बच्चों, जब 90 डिग्री में से हम घटा दें। सपोज दैट अगर मैं बोलूं साइन 30 का मान कॉस में कितने एंगल के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कॉस 90 में से 30 घटा दो तो कह देंगे 60। आप बोलो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है ना। तो कंसेप्ट इसके पीछे वही है, कुछ भी नहीं करना भैया। जब भी इस तरीके का कंजुगेट वाला सवाल दे तो 2a और 3a है, दोनों एंगल को जोड़ के मैं कह सकता हूं कि ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो 3 और 2 5 है, a बराबर हो गया आपका 18 डिग्री। आई बात समझ में? तो देखो कितनी आसानी से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बस इन दोनों ही एंगल को जोड़ करके 90 लाना है। तो 2 और 3 5, 5 से 90 में डिवाइड कर दो, 18 बचे 90, यानी 18 डिग्री। मजा आ रहा है ना दोस्तों, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा दोस्तों। देखिए मेरे बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कहा गया है इसकी वैल्यू बताइए। मेरे बच्चों आप मुझे एक चीज बताओ, ऑप्शन में लिख देता हूं, 1 है, -1 है, 0 है और 2 है। मेरे बच्चों ये एक चीज अच्छे से समझो कि देखिए यहां पर आपको टेन भी दिया है, साइन भी दिया है और एक साइन दिया है। ये आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का बच्चों 2018 का, याद रखिएगा। तो देखिए मेरे बच्चों मैंने बताया था ना, जब भी 10 वगैरह रहे ना तो कभी भी ये भूल मत करना कि 90 डिग्री ले लें, क्योंकि 10 90 का मान आप जानते हैं कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। तो भैया ऐसे सवाल जब 10 और साइन रहे ना, अब देखो प्लस के रूप में है तो कुछ मत करो, 0 पुट कर दो। तो देखो मैं करता हूं 1 + 10 0 0 होता है,
1 प्लस साइन 0 0 होता है, 1 माइनस साइन 0 0 होता है। तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी एक ही ना आएगा भाई। सिंपल सी चीज है, देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आ रही है ना बात समझ में? बस भैया क्वेश्चन को ये देखो ना कि कहां हमें कैसे एंगल में हमें किस वैल्यू को पुट करना है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, अगला सवाल बहुत ही मजेदार है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान बताइए। मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज समझो, मैंने अभी कहा ना साइन और कॉस जब भी सवाल रहे ना तो क्या करो, 45 ले लो, 0 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो। सबसे मजा क्या है ना बच्चों, जब 45 लेते हैं। तो आइए थीटा का मान 45 डिग्री में यहाँ पुट कर देता हूं। तो क्या हो गया, साइन 90 यानी कि 1 माइनस यहाँ भी 45 ले लो, 45 में कट गया, क्या हो गया, 0 हो गया मेरे बच्चों। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0 आ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप यहाँ 0 भी पुट कर लो तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा, cos 45 भी 1/√2 हो जाएगा, कट के 0 ही आएगा। तो मेरे बच्चों कहने का मतलब ये है ना कि साइन और कॉस के रूप में जो सवाल देना, तो 0, 45, 90 जो आपका इच्छा करे आप उसे लेके बना सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पर ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एंगल दोनों क्या है, अलग अलग है। तो भाई मेरे क्या करेंगे, कॉस में जो हमारा 2 आए, तो हमें अच्छे से पता कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है वो एंगल 0 में ही आती है। तो चलिए भैया मैं क्या करता हूं, अल्फा के बराबर 0 डिग्री ले लेता हूं। तो कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। मगर यहां पर क्या बैठा हूं, जो 2 आ जाए तो यहां भी हमें चलिए 0 डिग्री ही लेना पड़ेगा। दोनों एंगल अलग अलग है तो भी लेना पड़ेगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 आ गया। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब जिसका मान पूछा वहां आंख बंद करके बैठा दो। टेन 0 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, यानी 0 प्लस 0 यानी के 0। तो आंसर यहां पर क्या हो गया मेरे बच्चों, 0 हो जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में? देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसे अच्छे से देखकर समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी मैंने कहा ना कि जब भी साइन कॉस सेक सब मिक्स रहे तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, 45 डिग्री वैल्यू लेंगे। तो चलिए यहाँ 45 डिग्री पुट करो तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखो cot 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, कट के ये पोर्शन 0 हो जाएगा मेरे बच्चों। हटा दो इसे सॉल्व करो। √2 यानी 2 में से 1 गए, 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और ये भी वहां पर वो 1/2 ही आएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, वैल्यू 1। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इतने बड़े जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी अब हम लोग खिलौने की तरह बना रहे हैं दोस्तों। आग लगा दो जाकर, आज जितना भी सेट मिले सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा दो। इस तरीके से देखो सब के सब बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, एकदम तहलका सवाल है CHSL 2018 का। इसे देखिएगा, कहा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P हो और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q हो तो 2P का मान बताएं। ऑप्शन देखिए ऐसा दिया है। यही सब ऑप्शन देख के बच्चे डर जाते हैं, स्किप एंड नेक्स्ट करके चले जाते हैं और फिर आकर के घर में बैठ के रोते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कैसे होगा बच्चों, ऐसे सवाल को देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी चीज है, साइन कॉस देखो, √2 ले लो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू P है। तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम यहां पर वैल्यू ही ले लेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो आइए लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर P। अब P का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 में √2, एक √2 कट गया, यानी P का मान आ गया √2। इतनी सी बात समझ में आ गई। आपसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ 2P का मान निकालना है मेरे बच्चों। तो 2 और P का मान अभी आपने निकाला √2, तो यानी कि 2√2। अब ये देखिए आंसर में इस तरीके से ना देख करके आपको इक्वेशन दे दिया गया, तो भैया इक्वेशन में भी वही वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे किसमें 2√2 आता है हमारा। तो सिंपल सी चीज है। अब थोड़ा Q का भी मान निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 45 लूं तो ये हो जाएगा √2, ये भी हो जाएगा √2, यानी कि 2√2। तो Q का मान क्या आ गया मेरे बच्चों, 2√2। बारी बारी से ऑप्शन में बिठा दो, जिसमें आपका मिल गया वही आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं ऑप्शन नंबर डी में बैठाता हूँ। Q का मान क्या है मेरे बच्चों, Q का मान हमने निकाला 2√2 और P स्क्वायर, P का मान क्या निकाला है, √2। तो
तो √2 का स्क्वायर करो, -1, 2 में से एक गया 1 यानी 2√2। तो देखो भैया किस में आया 2√2, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको ABC से भी बता सकता था मगर टाइम उतना नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे जल्दी करने के लिए आपको ये डायरेक्ट ऑप्शन में ही बिठा दिया। तो आई होप आपको मजा आया होगा बच्चों। SSC, CHSL, MTS, CGL, RRB, NTPC, ग्रुप डी कोई भी परीक्षा दो, पेपर निकालो, उड़ा दो इस मेथड से। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना मेरे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।